यादव जी और कैथान और आसपास क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित आदरणीय बुजुर्ग नौजवान भाइयों, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने भाई मुकेश यादव जी को कि आज के इस विशाल कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और हम लोगों को मौका दिया। मेरा तो ये शायद पहला मौका है कि यहाँ पर इस कैथान गांव में आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आज के इस सफल कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया। आए हुए इस कार्यक्रम में हमारे सभी बुजुर्गों का, भाइयों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माफी भी मांगता हूं, निर्धारित समय से काफी विलंब करके हम लोग इस कार्यक्रम में पहुंच पाए। इस बात के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन जहां पर अपनत्व की बात होती है, जहां पर यह भरोसा होता है कि आप अपने ही घर में जा रहे हो, वहां आदमी शायद ज्यादा सोचा या विचारा नहीं करता। इस चीज का भी यकीन होता है कि घर पर अगर कोई गलती करके भी पहुंचेंगे तो शायद घर वाले हमें धक्का देके भगा नहीं देंगे। तो उसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ कि हम अपने घर में आए हैं, अपने घर के लोगों के बीच में आए हैं, विलंब से ही सही माफी मांग लेंगे तो घर के हमारे सभी बुजुर्ग हमें माफ करेंगे। जहां तक कि आज के इस कार्यक्रम की बात की जाए, निश्चित रूप से आज लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू हो चुकी है। हमें बहुत खुशी है कि जिस तरीके से हमारे जनपद में, और जनपद ही क्यों, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने, हमारे जनपद की जनता ने समाजवादी पार्टी में अपनी आस्था दिखाई। वो आप ही लोगों की मेहनत थी, वो आप ही लोगों की देन थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को आज से लगभग 1 साल पहले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया, हमारे नेता, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 1 साल से प्रयासरत हैं कि कैसे जनता से किए हुए अपने चुनावी वायदों को पूरा करें। और मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने, हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 1 साल में सीमित व्यवस्थाओं के रहते हुए अपने किए हुए अधिकतम वायदे पूरे किए हैं। आज जहां हम बात करें युवा मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से युवाओं का ज्यादा सम्मान होगा, युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि लैपटॉप, टैबलेट, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, ऐसी तमाम योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखी हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके एक नई जोश के साथ एक नए जीवन में कदम रखने की कगार पर है, उनको हमारी सरकार प्रोत्साहन दे रही है, उनको हमारी सरकार सहारा दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस सोच के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ और ही होगा। जो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी का सपना है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को विकास की राह में बहुत आगे ले जाना है। और मैं समझता हूँ ये तभी संभव है कि जो नई पीढ़ी के नौजवान साथी हैं हमारे, जब इनको एक उज्जवल भविष्य मिलेगा, जब ये आने वाले वक्त में बड़े बड़े कारनामे करके दिखाएंगे, तभी शायद हमारा प्रदेश तरक्की के रास्तों में बहुत आगे होगा, तभी हमारे प्रदेश का नाम होगा। आज जहां उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों के लिए तमाम बेहतर योजनाओं के साथ काम कर रही है, बेहतर नीतियों के साथ काम कर रही है, बेहतर योजनाएं हैं हमारी सरकार के पास और एक बहुत ही बेहतर ढंग से सरकार काम कर रही है। आज पूरे देश की जनता हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो आज के इस मौके पर मैं अपने बुजुर्गों से ये प्रार्थना करता हूँ, अपने भाइयों से ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में आपने समाजवादी पार्टी ने अपनी आस्था दिखाई, समाजवादी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, उसी तरीके से, उसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ
आने वाले वक्त में जब लोकसभा के चुनाव आए, हमारे आपके नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी को इस देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ दीजिएगा, समाजवादी पार्टी का सहयोग करिएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब केंद्र में हमारी पार्टी की सरकार होगी, और सरकार नहीं होगी तो कम से कम अगर हमने अपने नेता को इतना मजबूत कर दिया, इतने अधिक से अधिक सांसद जिताकर उनकी झोली में डाल दिए कि हमारे नेता ये तय कर पाए कि देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठेगा कौन, तो मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। कहते हुए इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि जब केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर एक अच्छी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे तो हमारा प्रदेश का नक्शा आने वाले समय में कुछ और ही होगा। आज जहां तमाम दिक्कतें हमारी प्रदेश की सरकार को आ रही हैं, वहां केंद्र की सरकार द्वारा कोई भी सहूलियत, किसी भी प्रकार की कोई भी योजना कार्यक्रम या चाहे हम पैसे की बात करें, कोई भी सहायता केंद्र सरकार द्वारा हमारी प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार को नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि केंद्र में हमारी सरकार हो या हमारी सरकार का हिस्सा हो, तभी उत्तर प्रदेश को अपना हिस्सा केंद्र की सरकार से मिल पाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध के साथ ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ दें। जहां तक कि मैं अपने जनपद की बात करूं, आज हमारे जनपद में 4 में से 3 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री जी बैठे हैं, हमारे भाई आदरणीय अजीत कठेरिया जी विधायक जी बैठे हैं, ये सब लोग हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। हम सब लोग ये प्रयास में हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए हमारे जनपद फर्रुखाबाद के विकास के लिए, हमारे जनपद फर्रुखाबाद की तरक्की के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य अपने जनपद में ला सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्यक्रम अपने जनपद में चला सके। अभी सिर्फ 1 साल का वक्त हुआ है, आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए, जहां पिछले 5 सालों में जब बसपा की सरकार थी आपने किसी भी सड़क पर काम होता हुआ नहीं देखा होगा। आज सिर्फ 1 साल का वक्त हुआ है, किसी भी सड़क पे आप निकल जाइए, किसी भी तरफ निकल जाइए, आपको कुछ ना कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। अभी जल्दी में ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे मंत्री जी के और आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से, सबके प्रयासों से अभी शमशाबाद को एक 2.5 घाट का पुल मंजूर कर दिया है। उससे हमारे शमशाबाद के भाइयों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी और ऐसी तमाम योजनाएं जो हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अभी पिछले महीने की 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे जनपद के लगभग 5,000 भाइयों को और हमारी बच्चियों को जिन्होंने इंटर पास किया उनको लैपटॉप देके गए। हमारे जनपद से लगभग 15,000 बच्चों की सूची तैयार हुई है, 5,000 बच्चों को मिल चुका है और जो बचे हुए 10,000 बच्चे हैं उनको भी बहुत जल्दी लैपटॉप मिलेगा। तो जहां हम सब लोग पूरी ईमानदारी से इस प्रयास में हैं कि कैसे हम अपने जनपद के लिए काम कर सके, कैसे अपने जनपद के विकास के लिए काम कर सके, हमें आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की समय समय पर जरूरत पड़ती रहेगी। आज समाजवादी पार्टी ने मुझे जो लोकसभा की टिकट दी है, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस जनपद की सेवा मेरे दादा ने की हो, जिस जनपद की सेवा मेरे पिता कर रहे हों, आज मुझे समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर ये मौका दिया है कि मैं अपने जनपद के लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है।